नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका बैंक आपको सबसे कम रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करे, तो ये वीडियो देखिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप लोग पर्सनल लोन या फिर होम लोन किसी भी लोन के लिए जा रहे हो। खास करके हम लोग पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे क्योंकि वहीं पे हमें क्विक मनी मिलता है। आपके होम लोन में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका लॉग इन होता है, प्रोफाइल देखा जाता है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें होती हैं। तो उसमें भी आप लोग किस तरीके से कम इंटरेस्ट रेट पा सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका सिबिल और या फिर क्रेडिट स्कोर जिसे आप कहते हैं, वो बेटर होना चाहिए। तभी आप लोगों को कम से कम रेट पे मिल पाएगा। अब आप लोगों की भले ही बैंक मैनेजर से कुछ जान-पहचान हो, तो वो आप लोगों को 0.5 0.3% कम पे ब्याज पे दे दे, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर होगा, तो आपके ब्याज पे 2 से 3% तक की छूट मिल सकती है अगर आप पर्सनल लोन के लिए जाते हो। होम लोन में आप लोगों को वही 1 से 1.5% तक की छूट मिल जाती है, लेकिन आप लोगों को पर्सनल लोन पे 2.5 से 3% तक की छूट मिल सकती है अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है। अगर आपका 600 तक है, तो आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप कोई भी गोल्ड लोन के पास चले जाओ, कोई भी ऐसा कोलेटरल लोन उठा लो, यानी कि कुछ गिरवी रख कर के लोन उठा लो, उसको जल्दी से जल्दी चुका दो जिससे कि आप लोगों का सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाए। या फिर आप लोग बजाज फाइनेंस से कुछ फाइनेंस करवा लो जिससे कि आप लोगों का सिबिल स्कोर कुछ आ जाए, फिर उसके बाद आप उसको इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, अगर आपके पास एक भी लोन नहीं चल रहा है, तो फिर वहां पे आप लोगों को रेट्स महंगे मिलेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो। दूसरा तरीका कि आप लोग ये मत सोचो कि यार केवल मेरा ही बैंक मुझे लोन दे पाएगा और अदर बैंक नहीं दे पाएंगे। हाँ, भले ही थोड़ा को वहां पे आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गुजरनी पड़ती है, लेकिन अगर आप लोग दूसरे बैंकों से कंपेयर करते हो अपने लोन के इंटरेस्ट रेट, वो आप लोगों को बेहतर मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप एसबीआई से बेटर रेट एचडीएफसी में मिल जाता है, एचडीएफसी से बेटर रेट कहीं एनबीएफसी में मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक बार कंपेयर कर लो, ठीक है, कि कहाँ पे आप लोगों को आपका रेट बेटर मिल रहा है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप लोगों को ये जरूर करना चाहिए, केवल अपने बैंक पे भरोसा करके लोन मत उठाओ, क्योंकि उससे भी बेटर ऑप्शन है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो फिर भी। तीसरा दोस्तों, अगर आप लोग लोन के लिए जा रहे हो ना, तो शॉर्टर टर्म के लिए जाओ, बड़े लंबे समय के लिए मत जाओ यार। वहां पे आप लोगों को लेंदी लग सकता है। आप लोगों की इनकम प्रेजेंट में 50-60 हजार रुपए है, आपने सोचा कि चलो यार मैं 5 हजार की ईएमआई दे लूंगा, लेकिन आगे चल करके फ्यूचर में वही 5 हजार आप लोगों को बर्डन लगने लगेंगे अगर आप लोग लंबे समय के लिए लोगो, क्योंकि आगे चल करके धीरे धीरे गोल्स और जरूरतें हमारी बढ़ती जाती हैं। तो आप सोचो कि कम से कम रेट पे ले और छोटे समय के लिए ले। छोटे समय के लिए लेंगे तो आप लोगों का ब्याज कम जाएगा, जिससे कि आप लोगों को वो लोन महंगा नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि लोग पर्सनल लोन, होम लोन या फिर ऐसे लोन के साथ आप लोगों को इंश्योरेंसेस चिपकाने की सोचते हैं, तो आप लोग एक बार उनसे कंसीडर करो कि यार ये जो इंश्योरेंस दे रहे हो आप, ये मेरे लोन के साथ डालोगे या फिर अलग से इसका ले रहे हो चार्ज, ठीक है, प्रीमियम वगैरह। तो आप उनसे एक बार बात कर लोगे तो आप लोगों को पूरा कॉस्ट पता चल जाएगा। इससे होता क्या है कि आप लोग 1 लाख के लोन अप्लाई कर रहे हो, 10 हजार का इन्होंने इंश्योरेंस डाल दिया क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी, इसलिए आपने ज्यादा सोचा नहीं और यहाँ पे आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे केवल और केवल आपके साथ फ्रॉड और यहाँ से पैसे ऐंठने की कोशिश करी जाती है। तो मैंने इसके लिए डिटेल वीडियो बनाई है, उसको भी जाकर के आप देखिए। बाकी आप लोग अपने लोन के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, तभी आप लोग उस पर्टिकुलर लेंडर से लोन लीजिएगा, वरना आप लोगों को तरह-तरह के चार्जेस में 1 लाख का लोन जहां आप लोगों को 1,30,000 में चुकाना चाहिए था, 1,80,000 भर के आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि आप लोग अपने बैंक से बात करो, ठीक है? एक बार बैंक से बात करो प्री अप्रूव्ड लोन के लिए, जैसे कि अभी हमें लोन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लोन बैंक से बोल दो कि यार मुझे फ्यूचर में लोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बैंक क्या करेगा कि आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन भेजने लगेगा कि हाँ, ये आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, इतना आपने ये लोन्स भरे हैं। या फिर आप लोगों को अदर बैंकों से भी, आप ऐसे कोई भी एनबीएफसी से भी अगर आपने कहीं कभी उस पे रजिस्ट्रेशन किया होगा अपने पैन कार्ड के साथ, तो वो आप लोगों को प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर देते हैं कि हाँ, आपका 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड लोन है, आपके पिछले स्कोर को देख करके, आपके क्रेडिट हिस्ट्री को देख करके, ये सारी चीजें। तो आप लोग एक बार अलग अलग जगह पे जाकर के देख लो कि मुझे प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि वहां पे रेट्स कम होते हैं। अब ये चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अप्लाई करने जाते हो ना, तो आपको एक फ्रेश लॉगिन मिलता है। अब वो प्री अप्रूव्ड जो अमाउंट होता है, उसमें आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ज्यादा नहीं करना पड़ता, केवल एक अप्रूवल देना होता है, फिर वो आप लोगों के अकाउंट में आ जाता है, जिससे कि आप लोगों को वहां पे कम ब्याज मिलता है
और आप लोगों को फ्रेश एप्लीकेशन डाल करके तरह-तरह की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों अगर आप लोग लोन लेने जा रहे हो ना, तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी एक बार सिक्योरिटी चेक कर लो। जैसे कि अगर आपने फिक्स्ड डिपॉज़िट या फिर रिकरिंग डिपॉज़िट कराई हुई है, तो एक बार देख लीजिए कि उसके अगेंस्ट आप लोगों को लोन मिल रहा है कि नहीं, उसके एलिजिबल हो कि नहीं, क्योंकि उससे बेटर लोन आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग फिक्स्ड डिपॉज़िट करते हो तो आपको कितना रेट मिल जाएगा? 7 से 8% सालाना। वही अगर आप लोग जाते हो लोन के लिए अप्लाई करने, तो आपको ब्याज 9 से 10% देना पड़ता है, 12% कई कंडीशन में अगर आपके क्रेडिट स्कोर अच्छे नहीं है, तो 15-20% तक भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग फिक्स्ड डिपॉज़िट या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट लोन लेते हो, तो आप लोगों को कम ब्याज दरें देनी पड़ती हैं और आपका पैसा भी सिक्योर्ड, एक फ्री माइंड रहते हो कि चलो मेरी एक बैकएंड सिक्योरिटी बनी हुई है और आप लोग चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हम उस लोन को चुका दें, और आपको 2 से 3% एक्स्ट्रा ब्याज देने पड़ते हैं आप लोगों के रेट के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे ईज़ी, आसान और सबसे सस्ता तरीका है लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से भी गुज़रना नहीं पड़ता है। दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मैं बात करूँ किसी से बार्गेनिंग करने की, तो फिर उसमें क्या ही शर्म है यार, क्योंकि वो भी हमारी एक कमाई है। अगर हम 1 लाख रुपए कहीं खर्च कर रहे हैं और उससे हम बार्गेनिंग करके 90,000 पे उसकी प्राइस लेकर के आ रहे हैं, तो 10,000 जो सेव हो रहा है वो अपनी बचत है, वो अपनी कमाई है। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप लोग लोन के लिए जा रहे हो ना, तो ये ध्यान रखो कि आप कितना ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि बैंक चाहता है कि उसके पास लोन्स की संख्या ज़्यादा हो, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आप अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी-जल्दी चुका रहे हो, तो ये लाज़मी है कि बैंक आप लोगों से नेगोशिएट करेगा, और एक बार में आपको मना कर दे, दूसरी बार अप्रोच करते हो, तीसरी बार अप्रोच करते हो, तो वो ज़रूर मानेगा अगर पॉसिबल होगा तो। तो इस बात का ध्यान रखिए कि यार कम कराने में पीछे मत हटो, नेगोशिएट करने में पीछे मत हटो कि कई बार हमारे, अरे यार मेरे पास बहुत पैसा है, मैं चुका दूँगा, चलो 1% ज़्यादा है तो क्या हुआ? अगर नहीं चुका पाए तो, ठीक है? अगर उसको दोबारा रिन्यू कराना पड़ा तो। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम प्रेज़ेंट को देख कर के फ्यूचर का अंदाज़ा लगा लेते हैं, और फ्यूचर में क्या होगा हमें ये नहीं पता होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।